एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प वृक्ष पर्यंत तक आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंस कर बोले और कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए देवता देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी और मैंने कौन से दान व्रत तप किया है जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा है? ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई हो? आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में इंद्र आदि देवता के स्थानों में लेकर फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत आदि शुभ कार्य तुमने किए हैं? वह सब कहता हूँ। पूरे समय में तुम सत्ययुग के अंत में मायापुरी आदि गोत्र में वेदों के यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ विवाह कर दिया। वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय दोनों गुस्सा और समाधि लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे। उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए, उनमें भागने की शक्ति भी न रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना, तो वह अति दुखी हुई, रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले? मैं आपके बिना क्या करूं? मैं किसकी शरण में जाऊं? विधाता का मेरे ऊपर कैसा कोप है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, ऐसा विलाप करती हुई वह रोती हुई केले के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर वह विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती नगर की सभी वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपनी पति की परलोक क्रिया की। उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति पर तप्र होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी। मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के इत्यादि व्रत करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुल्य राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी भी प्राप्त काल स्नान करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी का पूजन करते हैं, वे विष्णु के रूप है। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू निकालना, विष्णु की पूजा करना, जो कार्य मनुष्य करते हैं, वे जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर वह गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंकर, चक्र, गदा
और विष्णु के रूप को धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। और कार्तिक व्रत के प्रभाव से तुम मेरे पास आ गई। और जब ब्रह्मादि देवता के प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे सब गण मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सुसज्जित हुए। तुम्हारे पत्री चंद्र शर्मा इस जन्म में अंकुर जी है। हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान दिए, उसी के फल से तुम्हारी सुंदर काया तुम्हें प्राप्त हुई है। घर में लक्ष्मी देवी का निवास है जो समपूर्ण व्रत पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म मृत्यु तक कार्तिक व्रत उपवास किए, इससे तुम्हारा मुझसे वियोग कभी नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।